जैसे हमारी लड़की चल गई वैसे वो चल गया, हम ही चाहते हैं। रोइए मत पिताजी, अब तो नहीं रोई नहीं, जो होना था वो हो गया, अब न्याय मिलेगा आपको। न्याय तो मिलना है उसको। अब तो ऊपर से आई तो ऊपर ही गई, ठीक है। अब उसके ये कैसे कैसे क्या हो गया? मतलब आपने फरवरी में शादी करी थी, कितने दिन पहले आई थी वो यहाँ पे? बार बार रोएंगे, बीमार 10-12 दिन के बाद हम विदाई कराए के लिए लानी, तब से घर है रानी। यही दिसंबर में हमने 2 दिसंबर को हमने दोंगा का दिन रखा है और हम रानी दूसरी जगह काम करते रानी। अब वो कौन आ रहे काम में पर से हम देखनी ना। अब वो भैरव बाबा को बुआने वो घर से बुला ले गया। ये हमारी सारी ये जो छोटी एक उसी का बहन है, वही जानती है पूरा टोटल बात, सब वही बताती है, क्योंकि मैं घर नहीं रहा, मैं तो मजदूरी करने गया, हमको मालूम नहीं। वो घर से भगा लग गया, नहर पे वो पुल था, वही पुल से फोन करके बुलाया और बस वो पहरा ओढ़ा, बस इसी जगह से लेके चल गया गाड़ी से। अब हमारा जब 2-3 दिन जब बीत गया तो मेरा दिल लगा बाबा सहेली को घर की इतना दिन कौन रुकता है मेरा, सहेली तो घर कौन इतना रुकेगा। बस यही के नाते मेरे को हरदम दिल तड़प के क्योंकि आती है और चली जाती है, इसलिए मेरा थोड़ा क्षमता हो गया कि हाँ भाई आएगी, मैं यही आशा में रुक गया। और बस ये क्या कर, जब 4-5 दिन बीता मेरा दिल जब धड़कने लगा तो मैं थाने पे संदेश दिया, वहाँ पर नंबर दिया अपना कि मेरी भी लड़की है, ऐसा हुआ है, हो सकता है मेरी लड़की है। तो जब देखा तो पहले डेड बॉडी मिली, आपने तब कहा कि हो सकता है मेरी लड़की हो। हाँ, फिर उसके बाद जब बॉडी मिली हम कुल मिला हम थाने खाली सनेसा दिए। अच्छा। हाँ, फिर बाद में वो कुआं झुरवा के फिर पूरी लहाज सब मिली वहाँ। जब कुएं में सारा टुकड़ा फेंक दिया था। हाँ, खाली मूड़ी जो है न, मूड़ी बाद में मिला, वो जो जला उठा न, तब इसके बाद कौन आ रे मूड़ी बाद में मिला, वो अशरकपुर पोखरा में फेंक दिया। वो गमछा में गठिया के उस मूड़ी तो नीचे बुड़ गई और गमछा सब ऊपर आया कि वो सब पूरी जनता देखी कि भाई सब बुड़ गया मगर गमछा क्यों नहीं बुड़ रहा। तो खोजते ने पुलिस छापा पड़ी, तो बाद मूड़ी वहाँ से लाया। तो एक दिन पहले धरा हुआ, फिर उसके बाद हम बयान भर दिया तो हम यहाँ राजघाटे पे हम संसार किए। अब क्या करें, अब मेरा दिल तड़प। रो मत चाचा, मत तो सजा तो मिलना चाहिए, जैसे तड़प आदमी आराधना प्रजापति बने वैसे इतने सब से हमारा पापा है ये, इतना हमारा मनसा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में एक केस हुआ आफ्ताब और श्रद्धा का। पूरा देश के सेकुलर लोग तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग धर्म के गुरु अपने आप को कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम था, इसलिए जो लोग हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मेरी श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। लेकिन वो तो शहर की बात है, मुंबई से आए, दिल्ली में आए, वहाँ पर हुआ। लोग कह रहे हैं कि वो उनका तो काम ही शुरू से बचपन से ही वो काटने और खून देखने के आदी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक यादव परिवार खून देखने का आदी तो मुझे नहीं लगता है कि वो रहता होगा। फिर भी उसने ऐसा जघन्य काम किया है आजमगढ़ में। आजमगढ़ से जैसे छोटे इलाके में, जिसको छोटे शहरों में गिना जाता है, जहाँ के लोगों को बहुत ही मासूम देहाती और गंवार की संज्ञा दी जाती है, ऐसे जघन्य अपराध करने की मंशा कहाँ से आई होगी। और इन्हीं की बेटी हैं आराधना प्रजापति, और उन्हीं के साथ में जघन्य अपराध हुआ है। उनको 6 टुकड़ों में, कहाँ एक जगह 35 टुकड़े काटे गए, एक जगह 6 टुकड़े काटे गए, और इन्हीं की बेटी हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे कैसे क्या हुआ था बाबा। ये देख सकते हैं कि आप इनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है ना, ये बोलने की अवस्था में नहीं है। किसी की लड़की के साथ भी इस तरह के अपराध किया जाएगा तो जाहिर से बात है कि मत रोइए। यहाँ पे और भी लोग हैं, तो ये भाई हैं, पहले भाई से बात करेंगे कि क्या कैसे क्या हुआ था। हुआ था ये कि उनकी बहन जो है, प्रिंस की बहन, वो फ़ोन करके मेरी बहन को बुलाई थी कि भैरवनाथ दर्शन करने चलेंगे। तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई लेने जाएगा तुम्हें। तो हमारे यहाँ एक बीच में पुल पड़ता है, तो वहाँ पे लेने आया था। तो उसके बाद अच्छा, बहन ने, प्रिंस की बहन ने फ़ोन किया था? हाँ, उनकी बहन ने फ़ोन किया, उसके बाद दे गई। तो उनका भाई जो है वो बैठा के ले गया। अभी कहाँ पे ले गया ये तो नहीं पता है हमें,
लेके गया, जब हत्या सुनने में आई तब वही हम लोग देखना चालू किए, बस यही पता। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पहले से अफेयर था, अफेयर रहा हो या ना रहा हो, किसी लड़की के साथ अगर दोस्ती मुलाकात बातचीत भी रही हो तो मरने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो लोग अफेयर प्रेमी करने लगे। क्या अफेयर था उन लोगों का, दोनों लोग का? हमें तो नहीं पता इस बारे में, हमें नहीं पता इस बारे में। तो ये खबरें कहाँ से आ रही है कि उनका प्रेमी था जिसने मारा है? होगा पहले से, लेकिन हमें नहीं पता था इस बार। अगर वो प्रेमी रहा हो, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अगर प्रेमी रहा हो तो उसको आकर के फैमिली से बात करनी चाहिए थी, भैया हम तो इससे शादी करना चाहते हैं। अगर फैमिली तैयार नहीं होती तो लेकर भाग जाता, शादी करता, खुशी खुशी ज़िंदगी जीता। लेकिन वो किसी को जान से मार देना कहाँ तक न्याय है? और हमारे साथ यहाँ पर कोई भी घटना होती है तो कार्यकर्ता और पार्टियाँ जुट जाती हैं जो उसको सहयोग और क्या बोलते हैं न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हम लोग धरना के देखे हैं तो यहाँ पता चला है। ये अपने बारे में बताएंगे, किस पार्टी से आप लोग हैं? देखिए, ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिस तरह से घटना हुई है लोगों में बहुत आक्रोश है, होना भी चाहिए। और भागीदारी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी ये मोर्चे के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और हम लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, रहने के लिए मकान, घर भी नहीं है रहने के लिए, और एक सरकारी नौकरी। अच्छा, जो इतना बड़ा अपराध किया उसके लिए क्या मांग करेंगे? उसको कम से कम ऐसी सज़ा दिया जाए कि आने वाली पीढ़ी, उसकी जितनी भी पीढ़ियां हैं, आने वाली जितनी पीढ़ी है वो याद रखे कि प्रिंस यादव हमारे बाबा थे या ताऊ जी थे, उनको इस तरह की, उन्होंने इतना जघन्य और कृत्य अपराध किया था जिसको ये सज़ा मिली थी। तो पहले इसको रखना चाहिए ना कि उसके लिए हम ऐसी मांग करते हैं कि उसको फांसी हो या फिर आजीवन कारावास हो, 50 लाख नौकरी, 50 लाख रुपया नौकरी। हर जगह पहली बार पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से सख्ती से इस मामले को बहुत कम समय में निपटाया है। आज मैं सुबह जो यहाँ के सीनियर अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनका मैं समाचार ऑडियो सुन रहा था, 17-18 मिनट उन्होंने बोला है, और इस तरह के मामलों में बड़ा लंबा समय लग जाता है, लेकिन उन्होंने, पुलिस ने जितनी सक्रियता से काम किया है, भागीदारी पार्टी पुलिस डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहती है और प्रदेश सरकार से अपील करती है, जिस तरह से दबंग जातियों के लोगों के साथ जब इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो डिपार्टमेंट एक्शन में आता है और तत्काल कार्रवाई होती है। जैसे लखनऊ में आप लोगों ने देखा मामला हुआ, कई जगह और भी मामले हुए। उसी तरह से अगर दबी कुचली जातियाँ जो आज़ादी के 75 साल बाद इस प्रदेश में जिनकी उपेक्षा हुई है, जाति जुल्म अत्याचार हुआ है, अगर उनके साथ किसी भी तरह की इस तरह की घटना होती है तो सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और उनके लिए बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए। इसलिए हम लोग ये सांकेतिक धरना है ये, अगर ये जो मांगे हैं, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो इस आजमगढ़ का जो मुख्यालय देख रहे हो, यहाँ हम लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होगी। ये सांकेतिक धरना भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, अपना ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने ज्ञापन को लिया, उन्होंने ये भी कहा कि जो बेहतर होगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अच्छा, जो अभी आप पुलिस की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। नहीं, पुलिस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने किया? नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैंने ये कहा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने इस मामले को बेहतर तरीके से निपटाने का प्रयास किया है, इसी तरह का काम अगर पूरे प्रदेश में हो तो पुलिस बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, यही समझने में हमको दिक्कत हुई, हो सकता है श्रोता को भी हुआ हो। तो धरना क्यों दिया जा रहा है फिर? मैंने बताया कि धरना जो हमारी मांगे हैं कि भाई आराधना प्रजापति को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब पीड़ित परिवार, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, इन लोगों को उचित मुआवजा दे सरकार। देखो हो क्या रहा, अभी जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ प्रजापति समाज के बहुत भाई इकट्ठा हुए हैं। अभी तक प्रजापति समाज में 82-83 घटनाएं हुई हैं। आपके बगल का जौनपुर के मामले हैं, बनारस का मामला है, मोदी जी की लोकसभा है, बांदा का मामला है, इस तरह के बहुत मामले हैं। मतलब 82-83 मामलों की सूची है हमारे पास में। जब कहीं जाति जुल्म अत्याचार होता है तो हमारी फौज वहाँ चढ़ जाती है, जैसे आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ये लोग लड़की के लिए मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मिले। लड़की की बात, जो लड़का कुकर्म किया है, जघन्य अपराध किया है, उसकी मांग लास्ट में है, मतलब कि उसको भी फांसी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी औरतें भी हैं। आप लोग किस लिए आए यहाँ पर? हम लोग ये आराधना की जो प्रजापति का घटना हुआ है, मेरा नाम है शकुंतला राजभर। अच्छा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और
हम लोग का गठबंधन है, प्रेमचंद प्रजापति और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी मंच। तो हम लोग इसलिए मिलकर इकट्ठा हुए हैं कि उनके आज घटना से उनको सही न्याय मिलनी चाहिए और जो कत्ल किया है उस दुष्ट को ऐसा सजा मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई अगल बगल न करे। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे मांगे भी पूरे हो और जितने बेईमान एक कुत्ते हैं जो प्रेम करते हैं तो प्रेम करो, तो प्रेम से रहो, तो प्रेम करने के बाद वो कत्ल करने की क्या आवश्यकता है? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कौन ऐसा कल कारखाना नहीं है, कौन ऐसी ऑफिस नहीं है कि प्रेम का और प्रेम का नहीं है। प्रेम आए दिन तो प्रेम जो है कि एक फैशन बनते जा रहा है और मर्डर भी लगभग फैशन ही बनते जा रहा है। जिस तरह से ये चीज़ मर्डर नहीं होनी चाहिए। ये मर्डर होने के पीछे वजह क्या होती होंगी, क्या लगता है आपको? और मुझे तो यही लगता है कि वो मतलब प्रेमी भी बनते हैं और कतली भी बनते हैं, साथ में राम बगल में छुरी। कहावत ये क्या लगता है आपको कि ये मर्डर करने के पीछे क्या वजह होती होगी? आप एक पुरुष हैं। देखिए, इस समाज में ये मानसिकता का वजह है, सीधी सी बात है। किसी जाति विशेष धर्म की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। जैसे कि अभी श्रद्धा की हत्या हुई है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे मुस्लिम समाज के लोग उसी मानसिकता के हैं। यहाँ पर दोष बस मानसिकता का है, किसी जाति विशेष का नहीं है। जी नहीं, आप पुरुष हैं एक, वो किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाना, उसके बाद उसकी हत्या करने के पीछे क्या मोटिव रहता होगा? देखिए, अब मोटिव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये सिचुएशन की बात होती है, क्या सिचुएशन रही होगी, और मोटिव नहीं होता किसी हत्या के पीछे। अच्छा, मैंने सुना है कि वो दुबई में कहाँ रहता था और वहाँ से आने के बाद ही मर्डर किया है, क्या सच है? कितने दिन पहले आया वो दुबई से? हाँ, कितने दिन पहले? मालूम नहीं मालूम। शादी हो गई उसके बाद। अच्छा, जब उसकी शादी हो गई थी पता चला, उसके बाद वो आया। जहाँ तक आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिवदन प्रजापति है। मैं भागीदारी पार्टी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। जिस दिन से मामला हुआ है उसी दिन से मैं परिवार के साथ हमेशा जब जरूरत पड़ती है, लोग याद करते हैं, उनके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। और ये यही के काम नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जुर्म जाति अत्याचार होता है, हमारे संगठन के लोग उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होने का काम करते हैं। अच्छा, ये जो लड़के इस तरह से करते हैं उनको क्या सीख देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग, आज पहला केस नहीं हुआ है, ना ही इसके बाद होगा और ना ही ये आखिरी है ना, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ सीख देना चाहेंगे कि मतलब ऐसा न करो, क्या वजह होती है? जैसे जो लोग ऐसे लोग करते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, उनकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। हम लोग भी तो इंसान हैं, सबका ही प्रेम होता है, ऐसी बात नहीं है। प्रेम सब लोग करते हैं, लेकिन प्रेम को कत्ल में बदल देना वो कत्ले आम होता है, वो कतली होता है, उसे प्रेम प्रसंग नहीं कहा जाता। ये प्रेम नहीं कहेंगे, वासना कहेंगे, बहुत सारी चीजें इसके कहेंगे। मैं एक छोटी सी बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, सभी लोगों की जो मांग है कि दोषी को फांसी हो। पहली चीज, फांसी के साथ साथ अगर फांसी के सजा को अगर बदलाव ला करके जो जघन्य अपराध हुआ है, इस प्रकार के अपराध अगर दोबारा उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष में कहीं पर भी होता हो तो उसकी सजा में बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरीके से भूमाफियाओं के ऊपर, गैंगस्टरों के ऊपर जिस तरीके से उनके घरों को जेसीबी लगा के ढाने का काम किया है ना, उसी प्रकार से बलात्कार होने के बाद, सामूहिक बलात्कार होने के बाद अगर हत्या की जाती है किसी भी देश की बहन बेटियों के साथ, तो उसके सबसे पहले अगर वो प्रूव किया जाता है प्रशासनिक तौर पर, तो उसका घर को गिराया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सजा बनाई इसीलिए जाती है कि अपराधी जो है वो भयभीत रहे, भय पैदा करने के लिए सजा बनाई जाती है। भयभीत वाली बात कर रहे हैं तो निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई, वहाँ प्रियंका थी, उसका एनकाउंटर किया गया है, फिर भी क्यों? बिल्कुल देखिए, सरकार ने किया। मैंने आपसे क्या कहा कि फांसी की सजा से भी कुछ लोग नहीं डरते हैं। आखिर पता है कि नाबालिग, अभी एक संविधान में एक चेंज आया है कि नाबालिग अगर बलात्कार होता है तो उसको फांसी सजा दी जाए। ये संविधान में बदलाव आया। उसी बदलाव के साथ एक बदलाव और आना चाहिए कि अगर आप बलात्कार करते हैं तो आपको बीच चौराहे पर आपको फांसी सजा दे करके, उससे अगर निर्मम जिस तरीके से आप हमारे विदेशों में जो सजाएं होती हैं, उस प्रकार की सजा हमारे देश में भी लागू करने का सरकार को काम करना चाहिए, ताकि लोग ये कृत्य दोबारा न दोहराएं और लोग करने से डरें। आपने देखा होगा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा आजमगढ़ जो जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आपने बोला कि बहुत छोटी जगह है, छोटा जगह नहीं। मतलब दूसरी बात, क्राइम के स्तर पर भी सबसे आगे था, लेकिन माननीय योगी जी ने अगर इसको सुधार किया है। कहेंगे कि गुंडागर्दी में आगे था, लड़कियों के लिए इनोसेंटी में ये था। बिल्कुल, मैं आपसे वही बता रहा हूँ,
था ना, अपराध बढ़ा था, अपराध कम हुआ है। अपराध कम होने की वजह क्या हो सकती है आपको लगता है? अंदाजा लगा सकती हैं आप तो घूम रही हैं, बताइए। नहीं, हम तो नहीं लगा सकते। हम बता रहे हैं, अंदाजा इसलिए आप लगाइए कि अगर अपराध कम हुआ है तो मात्र एक चीज है कि सरकार ने इस पर अंकुश लगाया है, सरकार ने सजा के बदलाव किए हैं। पहले 302 की जब मुकदमा जब चलता था, लोग कहते थे फैशन बना हुआ था 3 महीने में जमानत करा लेंगे। आज 302 होता है, 3 साल तक जमानत नहीं होती है। उसी प्रकार से महिला आयोग के लिए भी सोचना चाहिए। ये जमानत नहीं होती, वो सुधार हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन जब प्रूफ हो गया है कि फलाने ने ही किया है फलाने के साथ, सजा में बदलाव आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ फांसी से बड़ी सजा बनाई जानी चाहिए इसके लिए। यही पूरी देश की मांग है। तब जाकर के दिमाग खुलेगा कि नहीं ये भी हो सकता है। तब जाकर ये मतलब कि हर औरत का ही बेटा कहीं से कहीं जन्म लेता है। क्या लगता है कुछ संस्कार में भी कमी रहती होगी कि क्या हम सिखाते हैं बच्चे को, अपने लड़कियों को? लड़कियां अगर उसे दोस्ती ना की होती तो शायद आज ऐसा नहीं हुआ होता। जी ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसा कि मरने के बाद तो सबको ये फिर बताता है, कोई गारंटी तो बताएगा नहीं है। मगर कहने का मतलब है कि अगर भाई साहब बोले कि बदलाव लाना तो 100% बदलाव लाना चाहिए। हम तो हमारा सोचा नहीं कि उसकी टांगे दोनों काट लिया जाए, उसके हाथ काट लिया जाए, उसकी जबान काट लिया जाए, और उसका घर जैसे सबका घर बुलेट डेजर जा रहा था उसके घर पे जाए बुलेट ढाए, तब समझ में आए ना। अब किसी का फांसी लगाना के कट्ठा फांसी लगा, साफ हो गया, काम खत्म। मतलब ये कहना चाहती है कि रिगुर के मरे ताकि उसको उसकी जबान काट लो, उसका हाथ पैर काट लो, तब ना समझ जाएगा। घुट के मरे, जिंदा रहे वो मरने के वो रोज मरे, रोज पैदा हो, तब उसको समझ में आता कि घुटन क्या चीज होती है। किसी के बेटी का जिसके साथ हुआ किसी और के साथ होगा। ये सदमा लग रहा है भैया। हम भी लड़की हैं, अकेले आना जाना रहता है, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन कब का क्या कर दे। बिल्कुल डर है, सबको डर है कि बहुत डर लग रहा है हमको तो। अब एक डर है, दो चार लड़के पकड़ लें आने जाने में तो कुल बेजान लड़की एक पड़ती है। बताओ अभी कहाँ सही था कि गलत था, अफिया निकल आया। लड़की कितना सही रहती है, लेकिन लड़के को सब बोलते हैं कि लड़की ये गलत है, लड़की ये गलत है। अगर वो जिंदा होती तो बताती कि नहीं फिर नहीं था। मैं कह रही हूँ अगर लड़कियाँ गलत है तो लड़के को तो भी सही रहना चाहिए अपने रास्ते पे। क्यों उससे बात करने गए? उसको भी अपने रास्ते से सही है कि मैं सच्चा हूँ, अपने घर रहना चाहिए। दोनों लोगों ने कदम बढ़ाया, लेकिन एक ने तो मर्डर कर दिया। मोदी योगी जी से हमारी हाथ जोड़ की निवेदन है कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर जो मतलब कि फांसी होने सुधार नहीं आता है, उसकी जबान काटो, उसका पैर हाथ काटो कि वो भी माछी मारे। जैसे 6 टुकड़े में उसने काटा था, वो मर गई, 6 टुकड़े में इसका भी काट दिया ताकि जिंदा रहे। बिल्कुल जिंदा रहे, तड़प के मरे। आप पैर हाथ जबान भी काट लिया कि किसी को बोल ना पाए, पैर हाथ दोनों काट ले कि खा ना पाए, अब पैर काट ले कि चल ना पाए, तब वो समझ में आया कि जिंदगी होती है क्या चीज, किसी का जिंदगी आसान। मैंने प्रियंका यादव ने तड़प करके मरे, तब उसकी की सजा मिले उसका। तब क्या नाम हुआ आपका? संगीता प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष अतरौलिया। अच्छा, ये आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता है? जी, भागीदारी पार्टी। अच्छा, पार्टी के सिपाही हैं। अच्छा, कहिया से जुड़ी हुई है इस पार्टी? मैं तो भारतीय समाज पार्टी 2002 में बनी है और मैं शकुंतला राजभर 2003 से जुड़ी हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। क्या आगे आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ना चाहती है क्या? हाँ बिल्कुल लड़ूंगी। जब जितना संघर्ष कर रही हूँ, जैसे कहावत है, लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, मैं कहती हूँ जमाना नहीं बदला है, शासन बदल गया है, बदला नहीं जमाना। जनतंत्र और जनता रिश्ता है आसमाना, जमाना अपने दर पर है। ये आदमी लोग बदलते हैं, जिनकी जितना सोच है, जितना जिनका विचार है, जिनकी जितना मानसिकता है। बिल्कुल। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, जो आराधना प्रजापति हैं अहिरौला की आराधना प्रजापति है, उन्हीं के लिए यहाँ पे धरना दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि डीएम ऑफिस है और यहाँ पर ये अंबेडकर पार्क है, यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। क्या होगा आने वाले दिन में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पार्टियाँ आ गई हैं। ये भागीदारी पार्टी है जो आ गई है न्याय दिलाने के लिए। अब कितना न्याय दिला पाती है आने वाला समय बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा उन सारे लोगों को जो लोग भी इस तरह की दरिंदगी के बारे में सोचते हैं, भैया दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या बताऊं मैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।